घने जंगलात, गुनगुनाते परिंदे और साफ और शफाफ फिजा में सांस लेते जंगली हयात, यह खासा है इस्लामाबाद के मारगाला हिल्स में वाक़े हाइकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स का। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के प्लेन सिटीज में होता है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं मारगाला हिल्स में वाक़या हाइकिंग ट्रैक्स। इस्लामाबाद में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से ज़ायद जो है हाइकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स है, जहां पर लोग न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क से भी यहां पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं और हाइकिंग करते हैं। मेरा नाम उमैर है और मैं इस्लामाबाद के रेजिडेंस हूँ और मुझे तकरीबन पिछले अरसा 6 साल से मैं इस ट्रेल पे आ रहा हूँ और ट्रेल 3 और ट्रेल 5 में दोनों आलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ काफ़ी बार। और सबसे मेन चीज़ है कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ट्रेल पे आने का सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेस से रिलीव करना। ठीक है, आप अपनी ऑफिस की एक्टिविटीज़ में इतना बिज़ी होते हैं कि आपको स्पेशल अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है अपनी ज़ात के लिए, कि ताकि आप कहीं बाहर निकलें, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं हर इंसान बिज़ी है अपनी लाइफ में। ऑलमोस्ट अगर आप ट्रेल 3 से स्टार्ट करते हैं और ऊपर मोनाल होटल से अगर आप वापस स्लूप लेके नीचे ट्रेल 5 की तरफ आते हैं तो जो रेगुलर हाइकर हैं वो 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। जो न्यू पर्सन आते हैं कई तो 5 घंटे भी लेते हैं, 6 घंटे भी लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे का ये लूप होता है जो ईज़िली कंप्लीट हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि ये एडिक्शन है, तो कैसे देखते हैं? सर ऑलमोस्ट कहते ठीक ही हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ों का एक नशा होता है ना, ये इंसान से निकलता नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, अब मैं हूँ ज़ाती तौर पे अक्सर मैं बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है कि मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर 2 मंथ आफ्टर 3 मंथ फिर मुझे दोबारा वही याद आती है कि यार मुझे दोबारा जाना चाहिए, तो मैं दोबारा निकल आता हूँ। ये होती बात ठीक है, ये सच है, ये झूठ नहीं है। हमारे इसमें असल में हमारे पास कोई 7 ट्रेल्स हैं, जिसमें कोई 2 ट्रेल जो हैं वो बंद हैं क्योंकि वो चीता जोन है, लेकिन ये प्रोमिनेंट ट्रेल 5 है, ट्रेल 3 है, ट्रेल 2 है, ट्रेल 7 है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं, हाइकिंग वगैरह करते हैं। तो इसकी तमाम तर मैनेजमेंट जो है वो CDI करता है। अपार्ट फ्राम के हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है, मतलब 1960 में अगर हमारे पास 52 फॉरेस्ट गार्ड थे तब ये हमारे पास 25 है। हमने इसको मारगाला हिल को, मैं कहता हूँ कि मारगाला हिल जो है ये प्राइम ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद है, ये लंग्स ऑफ इस्लामाबाद है, ये मतलब वाटर शेड एरिया है, ये जो है ऑक्सीजन का एक ज़रिया है, मतलब कि इसके इंटेंजिबल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो बंदा इस एनवायरनमेंट को समझता है तो वो फिर ज़ाहिर है वो यहाँ आता है। तो फार्मर्स जो है उनके लिए अपने डोर स्टेप के ऊपर एक खूबसूरत जो है रिक्रिएशनल फैसिलिटी है। 5 साल हो गए हैं, तो अब तकरीबन मैं डेली आता हूँ, क्योंकि जो चीज़ खुदा ने नेचर में रखी है ना, लोगों को समझ नहीं है, वो किसी चीज़ में नहीं है। जितनी मर्जी जिम कर लें, लेकिन नेचर नेचर है, इसका कोई नेमोल बदल नहीं है। ठीक है ना। और बच्चों को यही कहता हूँ, मैं यही पैगाम देता हूँ कि अगर डॉक्टर से बचना है थोड़ी सी मेहनत कर लें, इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, किसी भी कंट्री में जाएँ पहली चीज़ अपनी फ़िटनेस को रखते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ बच्चों को क्या सिखाते हैं, पैसा और नौकरियाँ और ये पहली चीज़ फिटनेस। आप फिट हैं तो सब कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी नहीं है। तो इधर रेगुलर आने वाले उनको कभी मेरे ख्याल है डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो कितने किलोमीटर जाते हैं, कितने किलोमीटर आते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं वापसी पे? मैं तकरीबन यहाँ से 16-17 किलोमीटर तकरीबन डेली करता हूँ, और मेरा दिल नहीं भरता, चाहे मैं 10 मरतबा चला जाऊँगा। मैं बच्चों को ये कहता हूँ थकना क्या होता है। मैं रमज़ान शरीफ में यहाँ शिफ्ट होता है इस्लामाबाद, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ हम काम कर रहे हैं। तो फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद आए थे और ट्रेल शुरू किया। मुझे ट्रेल पे आना बहुत अच्छा लगता है। मैं वीक में 3 से 4 दफ़ा आता हूँ। 2.5 किलोमीटर यहाँ है, एक पॉइंट है चश्मा, वहाँ तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ ना सिर्फ यहाँ फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती है, बल्कि जब आप पाँव रखते हैं, जब स्टीप जगह आती हैं, तो आप मेंटली भी बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। जो आपको देख रहे होते हैं कि अपने पाँव कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना। क्योंकि अगर आप मेंटली इन नहीं है स्लाइडिंग आप, तो फिर आपको स्लाइडिंग हो सकती है और आप गिर सकते हो। तो ये ना सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज है, ये मेंटली एक्सरसाइज है। मैं तकरीबन 16 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ ट्रेल के लिए। E11 की तरफ से हम आते हैं इधर। तो ये एडिक्शन ही होती है, वॉक बेसिकली एडिक्शन है। हम लाहौर में होते थे, वहाँ भी वॉक करते थे रेगुलरली, बट यहाँ डिफरेंट है। ये बहुत अच्छा लगता है। साथ में परिंदों की आवाज़ आती है, थोड़ा सा डर भी लगता है
कहते हैं कि यहाँ जानवर हैं, डेफिनेटली डर तो लगता है। ये जानवर होंगे तो अगर चीता सामने आएगा तो क्या करेगा बंदा, कुछ कर तो सकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेंटल एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी जगह है। असल में यहाँ चीता नहीं है, यहाँ तेंदुआ होता है, ब्रिडा ऐसे लोकल ज़ुबान में कहते हैं। तो वो जब तक इंसान उसको ना तंग करे ना छेड़े तो वो आपके ऊपर हमला नहीं करता, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे होता है कि कोई माइग्रेटरी तेंदुए भी हमारे पास आते हैं जब सर्दी होती है, जहाँ ऊपर हिल्स में मरी वगैरह में जब खुराक कम हो जाए तो इधर आ जाते हैं, तो वो हमारे मेहमान होते हैं। तो वो आके ज़्यादा से ज़्यादा सैदपुर वालों की जो बकरियाँ हैं उनके ऊपर अपना हाथ सब करते हैं, लेकिन आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मिसहैप नहीं, और अल्लाह करे ना ही हो, इंसान को उसने कभी नहीं तंग किया। My name is Minal Shaheen. My age is 10 years old and मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं हाइकिंग पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और हाइकिंग पहाड़ों पर चढ़ना भी बहुत पसंद है। मैं ट्रेल 3 पे जाना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे 5 पे ले आया। अच्छा, क्या मैसेज देंगे, कैसे अच्छा आपको, कैसे अब तक आप सेकंड टाइम है आपके आने का, और कैसे फील होगा, क्या लोगों को क्या मैसेज देंगे, आया करें लोग, क्या आपने क्या फील किया यहाँ पे आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, लोगों की मर्जी वो आए या ना आए। ये मेरा सेकंड टाइम है, ठीक है। फैमिली के साथ आना यहाँ पर काफ़ी सेफ़ है, बिकॉज़ आपने नीचे देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी अवेलेबल है आपकी जो सेफ्टी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा भी सूरज गुरूब होने से पहले तक ये एरिया सेफ़ है, आप फैमिली के साथ इजीली आ सकते हैं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है वैसे भी। और हाइकिंग तो वैसे भी करनी चाहिए बंदे को। जो नेचुरल ब्यूटी है ना अर्थ की, पहाड़ हो गए या जिस ग्रीनरी जो है, जंगलात, खूबसूरती जो है दुनिया की, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इतनी खूबसूरती से नवाजा है, इतने पहाड़ और ये चीज़ें दी हैं, इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। इनको एक्सप्लोर करने का एक अलग ही एक फीलिंग होती है, एक अलग बंदे को मज़ा आता है हाइकिंग करने से। आप मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ रास्ते देख रहे हैं, कहीं पर मुश्किल रास्ता आ जाता है, कहीं पर आसान है। आई डोंट रिमेंबर कि मैं कितनी मरतबा आ चुकी हूँ, बिकॉज़ मैं फ़ैमिली के साथ तो शायद दूसरी मरतबा आई हूँ, अकेली फ्रेंड्स के साथ तो अक्सर हाइकिंग पे आती रहती हूँ। और शुरू से ही शौक़ है हाइकिंग्स वगैरह का, और इवन स्विमिंग्स, ये सब। बंदा फ्रेश हो जाता है, माउंटेन्स, एक नेचर से कांटेक्ट में आके बंदा खुश होता है, एक मेंटल हेल्थ आपकी गुड हो जाती है। यहाँ पे चढ़ने से क्या होगा, आप फ्रेश फील करोगे। हमारे यंगस्टर्स का ये बहुत बड़ा इशू है, फ़ोन्स और जो है ना गैजेट्स इस तरह के डिजिटल, और जो है ना घर में बैठे रहना, ये बहुत बड़ा इशू है। आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे नेचर को, आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकते। इवन आप 4-5 दिन इसी तरह हाइक करते रहो, आप जो है ना एक्सप्लोर करो, वॉक्स करो, ट्रैक्स करो, तो आप फ्रेश फील करने लग जाओगे, आपकी बॉडी यूज़ टू होने लग जाएगी, इवन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी टाइम टू टाइम। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को चाहिए कि जो है ना संडेज़ या सैटरडेज़ अपने निकालें, सुबह फजर के बाद नमाज़ पढ़ के भाई बंदा ट्रैकिंग्स पे चला जाता है, खुश होता है, नेचर एंजॉय करता है। कुछ सुबह की फ्रेशनेस वो अलग ही होती है, टाइम में बरकत होती है सुबह के। जी, इस वक्त आप देख सकते होंगे कि ट्रेल 5 से होते हुए हम मुख्तलिफ़ पगडंडियों से ट्रेल 3 तक आ पहुँचे हैं, और यहाँ पर देख सकते होंगे कि काफ़ी दुश्वार गुजार ये ट्रेल है। पूरे मार्गल हिल में रेंजर्स की पिकेट्स लगी हुई हैं, वो इसकी सिक्योरिटी करते हैं, मतलब तहरीबकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज ए कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो फिर हमारे ट्रेल की भी सिक्योरिटी करते हैं। और अभी रिसेंटली जो नए मिनिस्टर साहब आए हैं, उन्होंने आते साथ ही सबसे जो पहला इनिशिएटिव लिया कि यहाँ 50 के करीब जो पुलिस के लोग हैं, एक स्क्वाड बनाई है बाकायदा ट्रेल मार्गल हिल की जो हिफाजत के लिए एक स्क्वाड बनाया है। असल में मैं आपको बात बताऊं तो जो इस्लामाबाद में जो हाल में इतनी ज़्यादा आग नहीं लगी जितनी कि पूरे मुल्क में लगी है, और ये एक दफ़ा गर्मी भी ज़्यादा थी, लेकिन ये ज़्यादा मलिशियस फायर होती हैं और ये पूरे मुल्क में लगी हैं, और बाकायदा ये एक मुनज़्ज़म तखरीबकारी की वजह से लगाई गई हैं। और तकरीबन चारों सूबे जहाँ जल के किसी ने आग नहीं बुझाई, लेकिन इस्लामाबाद, CDA और मार्गल हिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने 8 घंटे से ज़्यादा आग नहीं जानी थी। और यहाँ पर तारीख ये बताती है या हमारा रिकॉर्ड ये बताता है, हमारे पास हर साल का एक फायर रजिस्टर मौजूद है। तो पिछले 50 सालों में 200 से लेकर 300 दफ़ा एक सीज़न में आग लगती रही है। पिछले साल टोटल 5 दफ़ा आग लगी है और इस साल टोटल 17 दफ़ा आग लगी है।
जिसमें कि आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट से की आग थी। टोटल 5 आग ऐसी थी जो कि सिर्फ 6 या 7-8 घंटे की हैं। और मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि अगर ये डेवलप कंट्री में लगी होती तो ये 10 दिन कोई भी ना बुझाता। थोड़ी बहुत जो डिग्रेडेशन हुई है इन आग की वजह से, तो उसके लिए हमारे पास इस टाइम प्लान है, हम मिलियंस में प्लांट्स लगाने की हमारी प्लान है। इस टाइम 5 लाख प्लांट्स तो हमारे पास अपने मौजूद है। हमारी ये ट्रेल 5 में नर्सरी है, उसमें आपने देखे होंगे। फिर हमारे पास सीड बॉल्स हैं, फिर हमारे पास सीड्स हैं, तो वो हम लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। वी कॉल इट पार्टिसिपेटरी अप्रोच के ज़रिए लोगों को हम देंगे सीड बॉल के जो है शॉपर देंगे कि आप जाते जाते इसको फेंकें और वो सीड निकलेगा। अभी जुलाई की बारिशें जो है एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अपने जो हमारे लोग हैं वो इसके सीड जो हमारे पास सीड अवेलेबल है मनों के हिसाब से हमने लोकल यहाँ का इंडिजिनियस स्पीशी लोकल स्पीशी का सीड इकट्ठा किया हुआ है और हम उसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, फिर हम उसकी प्लांटिंग करेंगे। क्योंकि पहाड़ में जो है प्लांटेशन इतनी कामयाब नहीं होती, इसकी वजह ये थी कि हम पहाड़ में जाके उसको पानी नहीं दे सकते, तो हम बारिश के मरूने मिन्नत होते हैं। तो जैसी बारिश शुरू होगी तो हम प्लांटेशन शुरू कर देंगे, फिर अल्लाह मियाँ प्लांटेशन लगाने के बाद फिर उसको बारिश देगा तो वो पौधा कामयाब हो जाएगा। सीड डालेंगे, सीड भी कामयाब होगा। इस्लामाबाद के हाइकिंग ट्रेल्स दुश्वार गुजार ज़रूर हैं, लेकिन ज़हनी और जिस्मानी इलाज के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा भी हैं।